सरकार की अब तक की हरकतों को देखते हुए, उनकी अब तक की मंशा को देखते हुए आपको लगता है कि वाकई में वैसा लोकपाल आएगा जिस तरह का अन्ना को उम्मीद है, या आपको लगता है कि तीसरे एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी? मैं ये कह नहीं सकती आएगा कि नहीं, आना होगा, क्योंकि जब तक जनता की आवाज ये डिमांड करती रहेगी और उसके लिए इकट्ठी रहेगी, एक दिन आना होगा। कब आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसके लिए आपको लगता है विंटर सेशन में आएगा? हमको संघर्ष करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ग्रेवयार्ड है। लोकपाल जो है ये ग्रेवयार्ड ऑफ द करप्ट है। पुरानी सारी दबी हुई है फाइल, पुरानी, उसको ढके रहना किसको सूट करता है मुझे नहीं मालूम। बहुत सारी ढकी हुई है, किसकी सैंक्शंस नहीं मिली, किसकी फाइलें रोकी हुई हैं, किसकी लीगल ओपिनियन अलग अलग वकीलों ने, उनके प्रोसिक्यूटर्स ने देते रहे, ये सब खुल जाएगा। ये तो आपके लिए हेडलाइन ही हेडलाइन है। तो मैं ये कहूंगी एक दिन तो आना होगा, संघर्ष करके आएगा, लंबा संघर्ष करके आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक दिन तो आना होगा और हमारे जीवन काल में आना होगा। आपको नहीं लगता कि विंटर सेशन में आएगा? ये तो अगर समझदार है सरकार, एक दिन तो लाना है तो विंटर सेशन में ले आए, छोड़ेंगे नहीं। अन्ना ने तो अनाउंस कर दिया कि मैं फिट हूं, मैं तंदुरुस्त हूं एक लंबे फास्ट के लिए दोबारा। वाकई में आपको मिलती भी है उनकी तबीयत, आपको लग रही है कि इस तरह की है कि वो फिर से लंबे अनशन पे बैठे? अन्ना की देखो, अन्ना अनशन करे नहीं, उनकी अपनी डिसीजन है। अन्ना आपकी और मेरी बात नहीं सुनते। जब अनशन पे बैठते हैं तो उनकी अपनी अंतरात्मा है और उनकी अपनी मॉरल स्ट्रेंथ है, नहीं तो कौन 12-12 दिन सिर्फ पानी पर जिएगा। और एक आखिरी सवाल, अब जब अन्ना दोबारा अनशन पे बैठते हैं, आपको उम्मीद है कि लोग एक बार फिर से इकट्ठा होंगे, आप उसके बाद क्या आप विधानसभा के जब चुनाव होंगे उनमें निकलेंगी मैदान में? अगर नहीं लाए विंटर सेशन तक तो विधानसभा के चुनाव में जाना होगा, कहना होगा कि जो पार्टी ला सकती थी उसने नहीं दिया, उसने हमें धोखा दिया। क्योंकि लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। और अन्ना जी कह चुके हैं कि मैं फिर 500 राष्ट्रों में जाऊंगा और बता दूंगा कि जो सरकार ला सकती थी, जो पार्टी ला सकती थी, उसने हमारे साथ धोखा किया। क्योंकि फिर ये आरोप आपको नहीं लगता कि लगेगा कि आप लोग पॉलिटिकल एजेंडा है आपका? जब तक हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, अपने देशभक्ति समझ रहे, इसको क्या आरोप लगेगा? पर अगर अकाली को फायदा होता है पंजाब में, मायावती को फायदा होता है उत्तर प्रदेश में, करते आरोप लगते हैं तो किस पर नहीं लगे? देशभक्तों पर आरोप नहीं लगे थे प्री इंडिपेंडेंस में? आपको आजादी आसानी से नहीं मिली थी, आरोपों की बिसाइड्स ही मिली थी, लोग जेल भी कटे थे, उनके ऊपर केस भी दर्ज हुए थे, लेकिन उन्होंने कुर्बानी की। और अगर सारा देश उसी तरीके से खड़ा होगा, इसलिए अन्ना कह रहे हैं ये सेकंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट करप्शन है। तो आप कह रही हैं कि आप संघर्ष करने को तैयार हैं, दोबारा जेल जरूरत पड़ी तो वो भी जाने को तैयार सारे चले, लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा, दूसरी लड़ाई है। अगर जल्दी नहीं आया तो वो हमें संघर्ष के लिए छोड़ रहे हैं, और ये हम अकेले नहीं है, इसमें सारा देश जुड़ा हुआ है। डॉक्टर किरण बेदी, आज तक के इस खास कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@aajtak.com। साथ के साथ डॉक्टर किरण बेदी के साथ सीधी बात का ये कार्यक्रम आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी एक खास शख्सियत के साथ, जिनके साथ हम करेंगे सीधी बात। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।